हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9B। और एक्सरसाइज 9B है रिगार्डिंग द बेरिंग्स। ठीक है। वर्ड बेरिंग के बारे में आपने शायद पहले पढ़ा होगा। बेरिंग मीन्स होता है डायरेक्शन। ठीक है। सो इस बेरिंग को हम आज स्टडी करते हैं। डायरेक्शन किसी भी पॉइंट की अगर आपने देखनी हो तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। थ्रू बेरिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बेरिंग का मतलब ही डायरेक्शन होता है। देखिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक्स आपको समझा दूँ, उसके बाद में मैं आगे आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होगा। लेट सपोज कीजिए आपके पास, मैं लिख रहा हूँ बेरिंग। सो वर्ड बेरिंग मीन होता है सबसे पहले तो डायरेक्शन। ठीक है, बेरिंग मीन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किस तरह से आपने फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने का जो मेथड है वो बहुत सिंपल सा है। इसके 3-4 स्टेप्स हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा तो आई होप ये समझ में आ जाएंगे आपको। सिंपल से हैं बेरिंग के स्टेप्स। देखिए जब भी आप डायरेक्शन की बात करते हैं, बेरिंग की बात करेंगे तो इस तरह से होती है। लेट सपोज कीजिए आपके पास एक पॉइंट है, हम यहाँ कह देते हैं पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए की बेरिंग है, या मैं भी ये नहीं बनाता, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ। लेट सपोज कीजिए पॉइंट ए है और एक है पॉइंट हमारे पास बी। ठीक है, पॉइंट ए इज ऑब्जर्विंग पॉइंट बी। तो पॉइंट ए को हम नाम देंगे ऑब्जर्वर का। ये एक ऑब्जर्वर है आपके पास। ठीक है जी। और बी वो पॉइंट है दैट इज बीइंग ऑब्जर्व। तो बी है बीइंग ऑब्जर्व, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से। ठीक है, ये दो पॉइंट है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जी सबसे पहले तो एक तो ऑब्जर्वर है जो कि बी को ऑब्जर्व कर रहा है वहां से। तो बेरिंग में आपको बेसिक्स बताऊं कि आपने दोनों पॉइंट्स को पहले तो ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स, जो भी दो पॉइंट्स हमको आपने आपस में, आपने पॉइंट ए ऑब्जर्वर और द पॉइंट विच इज बीइंग ऑब्जर्व, इन दोनों का हम इस तरह करके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, अभी हमारे पास ज्वाइन करने से बन गई एक लाइन ए बी। सेकंड पार्ट ये है कि आपने इस ऑब्जर्वर को ड्रॉ नॉर्थ ऑन अ पॉइंट ऑब्जर्वर। ठीक है जी, ड्रॉ अ नॉर्थ ऑब्जर्वर। ठीक है जी, ऑब्जर्वर की डायरेक्शन, ये नॉर्थ की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होती है। इस तरह से ये नॉर्थ है। थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, जब आपने ऑब्जर्वर ड्रॉ कर लिया, नॉर्थ ड्रॉ कर लिया है, तो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि आपने वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कैसे मेजर करेंगे इसको। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने एंगल मेजर करना है। ये देखें, ये क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह से घूमती है। आपने इस तरह करके देख लेना है कि ये क्लॉकवाइज इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है जी, इसको हम देंगे, इस पॉइंट को हम कहते हैं, इसको मैं लिख दूं, मेजर एंगल इन अ क्लॉकवाइज। मेजर एंगल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, ये आपने इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मेजर कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, नंबर 4 हम कहते हैं कि आपने बाकी की जो क्वाड्रेंट्स की लाइंस हैं उनको भी बना लें आप। जिस तरह ये क्वाड्रेंट की लाइन है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एक ये क्वाड्रेंट की लाइन है। क्वाड्रेंट्स की लाइन से मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये। ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री नॉर्थ को आप सपोज कर लो कि जी ये 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से जब आप मूव करना शुरू करोगे, मैं दूसरे कलर से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से आप मूव करके जब इस पॉइंट पे पहुँचोगे तो यहाँ तक बिल्कुल ये नॉर्थ जो था बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में था, और ये जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो इस डायरेक्शन को हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री है। ये फर्स्ट डॉटेड लाइन जो है ये 90 डिग्री की है। उसी तरह अगर आप इसको कंटिन्यू करो और आगे तक यहाँ तक लेके आ जाओगे, तो अब ये जो बन जाएगा इसको हम नाम देंगे 180 डिग्री। ठीक है, और आगे चले जाएं तो ये थर्ड जो डॉटेड लाइन है इसको हम नाम देंगे 270 डिग्री। और फाइनली ये लाइन
पूरा कंप्लीट अगर चक्कर हो जाता तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह करके पूरी की पूरी आपके पास कंप्लीट वन वन एक चक्कर 360 डिग्री का आपके पास कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपने इस तरह से कर लेना है, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरी चीज़ ये होती है यहाँ पर कि ड्रॉ क्वाड्रेंट्स लाइन। ये इतनी कंपलसरी नहीं है, सिर्फ जितनी ज़रूरत हो उतनी आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। ड्रॉ क्वाड्रेंट लाइंस एंड अप्लाई जो मोस्ट प्रॉब्ली मेथड अप्लाई होते हैं, एंड अप्लाइंग alternate angles इसको एंड अप्लाई मैथमेटिकल लॉस। मैथमेटिकल लॉज आपने अप्लाई कर देने, कौन से हैं जी? फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमनली होता है वो होता है ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट। ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट होता है, ये अप्लाई होता है। और दूसरा होता है इसके अंदर जो जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ये आप लॉज पढ़े हुए हैं, इसी तरह और एक दो लॉज हैं वो बेसिक से लॉज होते हैं। ये सब लॉज आपने पढ़े हैं अर्ली ईयर्स में, ग्रेड 6 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे और इसके थ्रू आपने इसका एंगल कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी। अब मैं आपको इसकी डायरेक्ट एक बुक से क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, उससे आपको इसका अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखें ज़रा इधर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बुक एक्सरसाइज 9B। इसके क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें आप देखो कि क्वेश्चन है यहाँ पर द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ ओ ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर है फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। ठीक है जी, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ है, एक ही बेरिंग बतानी है आपने ओ से। तो ओ पे आप बना लें नॉर्थ, ओ पे आपने नॉर्थ बना लिया, और नॉर्थ बना के आप वहाँ से चल रहे हैं इधर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो ये नॉर्थ बनाया आपने और वहाँ से अब आप एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव किया, ये वाला एंगल। ठीक है, ये आपने ओ पे नॉर्थ ऑलरेडी बना हुआ। तो ये अगर आप देखो तो ये एंगल आपको पता चलेगा कि जी ये एंगल है यहाँ पर 33 डिग्री, बुक के अंदर दिया हुआ ये एंगल। तो आप यहाँ लिख दोगे 0 33 डिग्री। जीरो इसलिए हमने लिखा कि बैरिंग हमेशा 3 डिजिट्स की में बताई जाती है। अगर 2 डिजिट हो या 1 डिजिट हो तो आप उसको 0 खुद से लगा देंगे लेफ्ट साइड पर। अगर ये होता 3 डिग्री तो हम इसको लिखेंगे 0 0 3 डिग्री। अब ये 33 है तो हम इसको लिखेंगे 0 33 डिग्री। सिमिलरली बी पार्ट अगर आप देखो तो बी पार्ट में बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। अगेन फ्रॉम ओ का मतलब है ओ पे नॉर्थ बना है, वो आपने नॉर्थ बना लिया, वहाँ से अब आप मूव किए यहाँ तक। तो ओ से अगर आप मूव करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे, तो अब जिससे मैंने कहा था पहले भी आपको कि नॉर्थ की लाइन को हम सपोज करते हैं 0 डिग्री, इस लाइन को हम सपोज करते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री तक तो ये एंगल पहुंच चुका है। ठीक है, इससे आगे फर्दर कितना मूव किया? इससे आगे फर्दर ये 28 मूव किया। 90 से आगे इतना सारा जो एंगल है ये 28 गिवन है, तो 90 + 28। अब 90 + 28 मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको प्लस करके लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली सी पार्ट में सी फ्रॉम ओ, अगेन ओ पे नॉर्थ है और वहाँ से अब आप चलोगे सी तक। तो ये देखो यहाँ से मैं चल रहा हूँ ये सी तक। ठीक है, अब जरा आप गौर से देखो तो मैंने 90 डिग्री की लाइन क्रॉस की, ये वाली लाइन थी 180 डिग्री, इसको भी क्रॉस कर दिया और मैं मजीद आगे चला गया। ये इतना सारा एंगल ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन मैं फाइंड कर सकता हूँ। दो तरह से इसको कर सकता हूँ। एक तो मैं ये देख लूँ कि 180 से आगे कितना इसने मूव किया ये एंगल, तो आई नो कि ये भी क्वाड्रेंट लाइन है, ये ब्लैक वाली और ये ब्लैक भी क्वाड्रेंट लाइन है। तो एक क्वाड्रेंट से इन लाइंस के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है। तो 44 इधर है, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली होगा 46 डिग्री। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 180 + 46 हो सकता है, या मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि मैं इस लाइन तक आ जाऊँ, वहाँ से निकलूँ और ये जो लाइन है क्वाड्रेंट की यहाँ तक आ जाऊँ, तो ये हो जाएगा 270। और 270 से मुझे पीछे रुकना होगा 44 डिग्री, तो मैं 270 - 44 करूँ तो वो भी हो सकता है यहाँ पर।
डी पार्ट उसके बाद जी, ओ से अब आपने चलना है फ्रॉम ओ टू डी तक जाने के लिए। तो मैं इसके लिए ओ से अब मैं डी तक जा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, 90 डिग्री की लाइन क्रॉस की मैंने, 180 डिग्री की लाइन क्रॉस की, ये 270 डिग्री है, ये लाइन भी मैंने क्रॉस की, और यहाँ से अब मैं पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये कितना है यहाँ पर, इसकी बेरिंग बतानी है आपने। 90 क्रॉस कर दिया, 180 क्रॉस किया, 270, यानी 270 से ज़्यादा है। 270 से ये और कितना आ गया, फर्स्ट पर आप पूरा कंप्लीट सर्कल ले लेते तो वो होता है 360। आप 360 से कितना पीछे रुक गए हैं, 360 से आप 39 डिग्री पीछे रुक गए। सो दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 39 डिग्री। सही है जी। सो 360 माइनस 39 डिग्री आपने किया, जो भी आंसर आया वो अब आप यहाँ पर अपने पास लिख लेंगे, आ जाएगा। एक क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा पॉसिबल पार्ट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसका एक ही पार्ट होगा, एक से ज़्यादा पार्ट्स उसके हो सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। The figure shows the positions of P, A, B and C। अच्छा जी, ये अब आपके पास फिर एक क्वेश्चन है, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम पी। ए की बेरिंग आपने बतानी है फ्रॉम पी। तो पी पे आपको नॉर्थ बनाना पड़ेगा, और वहां से आपको इस ए पी लाइन पे आना है। यहाँ पे नॉर्थ बना है। ये एंगल कितना पता चल रहा है, डायरेक्टली तो नहीं गिवन क्वेश्चन, लेकिन ये पता है कि क्वाड्रेंट की लाइन से 35 डिग्री पीछे है। तो क्वाड्रेंट की लाइन होती है 90 पे, तो 90 माइनस 35 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बी पार्ट है, बी फ्रॉम पी। बी की बेरिंग फ्रॉम पी, तो पी पे फिर नॉर्थ बनाया आपने। यहाँ से आप चले, 90 को क्रॉस किया, यहाँ तक पहुँचे, सॉरी मैं आगे आ गया। ये हो जाएगा 180 से आप कितना पीछे रुक गए इधर, 180 से पीछे रुक गए हैं तकरीबन, लेट सपोज यहाँ से 180 से 180 से आप 15 डिग्री पीछे रुक गए। सही है जी। तो हम यहाँ लिखेंगे 180 माइनस 15 डिग्री। जो भी आंसर है वो आपने लिख लेना। ये माइनस और प्लस तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाद में भी अगर आप इसको करने बैठो तो आपको ये पता चल जाए, तो मुश्किल ना हो। 180 माइनस 15 डिग्री हो गया। अच्छा, सिमिलरली है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम पी। सी की बेरिंग है फ्रॉम पी। अब फिर दोबारा पी पे नॉर्थ बना, ऑलरेडी बना, वहां से आपने चलना है सी तक। तो यहाँ से आप गए, 90 को क्रॉस किया, 180 को क्रॉस किया, ये 270 को क्रॉस किया, और इसी तरह और आगे चले गए। 270 को क्रॉस करके फर्दर आगे कितने गए, क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री। तो 270 प्लस 47 डिग्री, ये हो जाएगा। ये है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम पी। पी पे नॉर्थ बनाया और वहां से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद डी पार्ट है, द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम ए। पी की बेरिंग फ्रॉम ए। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से अब जरा गौर से देखिएगा इसको। यहाँ से कैसे होगा, मैं पहली बार वर्किंग रब कर दूं। बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम ए। फ्रॉम ए का मतलब है कि जी आपने अब नॉर्थ बनाना है ए पे। ये मैंने बना लिया, सही है। ए पे नॉर्थ बना लिया। ए पे नॉर्थ बना के अब आप क्या करोगे, वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपने इस तरह से मूव करना है। ठीक है। पहले तो पी पे नॉर्थ था ना, फ्रॉम पी, फ्रॉम पी, तो पी पे नॉर्थ बनाना था, वो है। अब है फ्रॉम ए, तो अब ए पे खुद से नॉर्थ बनाना होगा आपको, और ये एंगल आप मेजर किया। अब आप जरा गौर से देखो, जो मैंने आपको कहा था ना क्वाड्रेंट्स की लाइंस और बेसिक लॉज वो कैसे हैं, वो जरा देखें इधर। देखो, ये एक लाइन मैंने बनाई, एक ये लाइन मैंने बनाई, एक इधर से नीचे की तरफ है। ये लाइन है 90 डिग्री की, ये लाइन है 180 डिग्री की, ये लाइन है 270 डिग्री की। ठीक है जी। जी कॉन्सेप्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये डॉटेड लाइन देखें आप, फिर ये ब्लू लाइन देखें, और फिर ये स्ट्रेट लाइन देखें, इस तरह करके ये डॉटेड लाइन आ रही है। ये फिर उसके बाद आ रहा है, ये ब्लू है, उसके बाद ये फिर लाइन ब्लैक आ जाती है। यहाँ पे लिखा है 35 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये भी 35 होगा। तो ये वाला एंगल अगर 35 डिग्री है आपके पास, तो आप कितना डिग्री पीछे रुक रहे हो 270 से। 270 से आप 35 डिग्री पीछे रुक रहे हो, तो यहाँ लिखो 270 माइनस 35। क्लियर हो गया जी। उसके बाद है ई पार्ट। ई पार्ट है बेरिंग ऑफ ई फ्रॉम, बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम बी। पी की बेरिंग फ्रॉम बी, तो अब फिर आपको बी पे नॉर्थ बनाना पड़ेगा। ये मैंने लग बना दिया बी पे नॉर्थ, सही है।
और यहाँ से अब मैं अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, पीबी लाइन तक, यहाँ तक पहुँच गया। अब दोबारा आप देखो, अगर आप गौर से देखो तो आपको ये नज़र आ रहा होगा इस तरह से, अगेन जी ज़रूरी है, एन की तरह है लेकिन है वो जी ई, आपने इसको इस तरह लिखा है। ये 15 डिग्री उन्होंने दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। अगर ये 15 डिग्री है तो फिर ये कॉर्नर को कितना होना चाहिए, ये भी 15 डिग्री होना चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट वेरी फेमस। तो ये कितना हो गया कि जी, अगर ये मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल भी मेरे पास 15 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 360 से आप 15 डिग्री पीछे रुक गए। मैं लिखूंगा 360 माइनस 15 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखें लास्ट पार्ट है बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम सी। अब सी की बात हो रही, तो बेरिंग ऑफ पी, पी यहाँ पर है, फ्रॉम सी, सी पे नॉर्थ बनाया आपने, और वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव किया, ये एंगल आ गया आपके पास। अब मसला ये है कि ये एंगल अब कैसे पता चले, दोबारा कोऑर्डिनेट्स की लाइन बनाया जरा इधर, ये बनी, ये बनी, देखो ये जी बन रहा है डॉटेड लाइन, ये ब्लैक लाइन, और ये डॉटेड लाइन, ये ब्लू और ये थिक, इस तरह करके ये लाइन बनी, फिर ये ब्लू लाइन है और फिर ये ब्लैक है। ये 47 इधर है, तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ भी 47 ही होगा, ठीक है ना। तो अगर वो 47 है तो ये भी 47 डिग्री है। अब ये कितना एंगल बन गया, 90, तो यहाँ तक था, उससे आगे कितना फर्दर हुआ, 47। तो बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम सी होगा 90 प्लस 47 डिग्री, सही है ना। ये इस तरह से मैंने कहा कि जब आप क्वाड्रेंट्स की लाइन बनाते हो ना, तो फिर आप देखते हो या तो कहीं पे जी कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, या सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट हो रहा है, अप्लाई हो रहा होता है, या कभी अप्लाई हो रहा होता है, क्या नाम है इसका, इंटरनल एंगल्स, ठीक है ना, कभी इंटरनल एंगल्स बन रहे होते हैं। तो कोई सब इसके अंदर लॉ होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये जी कॉन्सेप्ट लग रहा होता है सबसे ज़्यादा, तो वो आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में